मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत, मुनाफिकों पर खुदा की लानत। इंसानी अलमिया है, इसके अंदर हमको ये सियासत करना ज़रूरी है। उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सियासी बयानबाजी से गुरेज करूँगा इस वक्त। जो बड़े अलमदार बनते हैं बलदियाती चेयरमैन, वो कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी केएमसी की, लेकिन वो सब चीज़ें छुपाते हैं। कल रात जब मीडिया ने हक़ाइक़ बयान किए तो एक सियासी जमात के कारकुन बाहर निकले और उन्होंने मीडिया पर तशद्दुद किया, हमला किया। इस तरह के वाक़यात क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी के चेयरमैन अपनी कारकर्दगी छुपा लेंगे? इस तरह के वाक़यात गली मोहल्लों में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये तमाम तर जिम्मेदारी टाउन चेयरमैन की होती है। क्या ये सिर्फ मुनाफिकत ही करते रहेंगे या इसी तरह ये दावे करते रहेंगे ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? कहाँ तक जिम्मेदारी से भागेगी? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत, मुनाफिकों पर खुदा की लानत। अल्लाह सुब्हाना ताला फैसला करेगा कौन झूठा है कौन मुनाफिक है। मेरा ईमान बड़ा क्लियर है। मैं कल दोपहर को वहाँ पे हमारा K4 ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है, उसी सर्विस लेन पे आगे उर्दू साइंस कॉलेज के पास। मैं कल दोपहर को वहाँ पर गालिबन कोई 2 सवा 2 बजे मौजूद था और वहाँ से जो जमात इस्लामी के इलेक्टेड काउंसलर हैं वो मेरे साथ थे। मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने आके मुझसे अपना तारुफ कराया और उन्होंने तारीफ़ की कि अमला बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि मेयर साहब ज़रा वो पीछे जो है ना, एक गली पीछे ये इस तरह की चीज़ें, इसको ज़रा आप देख लें। क्या पता उनको भी ना पता हो, क्या पता उस वक्त तक वो जगह खुली ना हो, मुझे नहीं पता। तो हम जो है ना, अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, हम इल्ज़ाम तराशी की तरफ चले जाते हैं, बयानबाजी की तरफ चले जाते हैं। मैं कल देख रहा था किसी एक साहब ने कहा हम अपनी मदद काम करें, एक दूसरी सियासी जमात ने कहा हम अपनी मदद काम करें। तो बाबा, ये अगर एक इंसानी अलमिया है, इसके अंदर हमको ये सियासत करना ज़रूरी है। एक साहब को मैं देख रहा था जिन्होंने कहा, और मैं देख रहा हूँ इल्ज़ामात लगते हैं, वो आज से 4-5 रोज़ पहले वहाँ पे बगी राइड कर रहे थे उसी जगह पे। सो अनफॉर्चुनेट है ये तमाम चीज़। इसकी मैं 2 चीज़ों की आपको यकीन दहानी कराता हूँ। अभी हम रेस्क्यू से निकल आए। एक तो इसकी इंक्वायरी मैं कराऊँगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं चेक करूँगा क्या उन्होंने किसी के साथ रब्ता किया कि भाई मैनहोल कवर नहीं है। 15-15 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पज़, 12 लाख रुपए अगर मिलता है तो वो किस पर्पज़ के लिए मिलता है? क्या ये कहते हैं 500-600 रुपये का, 1000 रुपये का ढक्कन भी लोग नहीं लगा सकते? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सियासी बयानबाजी से गुरेज करूँगा इस वक्त, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वंस एंड फॉर ऑल हमें ये तहैया करना पड़ेगा कि क्या हम यही मुनाफिकत के साथ इल्ज़ाम तराशी पर फोकस करेंगे या एक्चुअली लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे।